हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गार्गी मूवी को। गार्गी एक स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक स्कूल टीचर है। उसका फादर वॉचमैन है, उसकी माँ होममेड राइस बनाती है और उसकी छोटी बहन जो है स्कूल में पढ़ती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गार्गी को, जो कि स्कूल में एग्ज़ाम ले रही थी। इसके बाद वो स्टाफ रूम में जाती है और वहाँ टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि 1 महीने पहले एक 9 साल की बच्ची को 4 लोगों ने रेप किया था। पुलिस ने उन्हें उड़ीसा से पकड़कर यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ पर और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और वो उसी इलाके में रहता है। गार्गी उस न्यूज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो घर जाती है, जाकर ट्यूशन पढ़ाती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, पर वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते उसकी माँ की वजह से। इसके बाद गार्गी अपनी छोटी बहन को बहुत डांटती है घर देर के आने से वजह से। उसकी बहन बताती है रास्ते में बहुत ट्रैफिक है और शांति अपार्टमेंट में बहुत भीड़ है क्योंकि वहाँ पुलिस आई थी, इस वजह से उसे देर हो गई। गार्गी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके फादर वही काम करते हैं और वो अभी तक घर नहीं आए। गार्गी उस अपार्टमेंट में जाती है और पुलिस से पूछताछ करती है कि उसके फादर कहाँ है। पुलिस कहती है कि उसके फादर को पूछताछ के लिए लेके गए हैं, पर कहाँ लेके गए वो नहीं बता सकते। गार्गी घर आ जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती। फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड आती है और वो दोनों रात को पुलिस स्टेशन जाते हैं। रास्ते में शुगर की टैबलेट लेने के लिए रुकती है, पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो अगले दिन दे देगी पैसे एक कहकर वो दवा लेके पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ जाके एक इंस्पेक्टर उसे शहर छोड़ के जाने की बात करता है क्योंकि उसके फादर को गैंग रेप के केस में पकड़ा है। गार्गी पुलिस स्टेशन से बाहर आकर अपने फैमिली फ्रेंड को कॉल करती है, जो कि एक लॉयर भी है, और वो सब कुछ उन्हें बताती है। तो वो लॉयर कहता है कि वो कुछ करेंगे। इसके बाद सुबह गार्गी देखती है कि न्यूज़पेपर में उसके फादर की खबर आ गई है। वो फिर से उस लॉयर को कॉल करती है और वो लॉयर उसे 11 बजे कोर्ट आने के लिए कहता है। गार्गी के घर के आगे बहुत सारे रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी। गार्गी अपने माँ और बहन को घर से बाहर ना निकले ऐसा कह के घर में ताला लगा के रिपोर्टर से बचते हुए कोर्ट की तरफ जाती है। वहाँ जाके उसे वही मेडिकल शॉप के ओनर दिखता है, जो कि पेशे से लॉयर है पर पार्ट टाइम के लिए मेडिकल शॉप भी चलाता है। वो उसे कहता है कि भानु सर यानी गार्गी के फैमिली फ्रेंड ने उसे भेजा है। एडवोकेट भानु एक केस लेने के लिए मना कर देता है क्योंकि एडवोकेट एसोसिएशन ने मना कर दिया है। गार्गी के फादर के केस कोई भी लेना नहीं चाहता। गार्गी परेशान हो जाती है। रात को वो मेडिकल शॉप के ओनर गार्गी के घर आता है और वो उसका केस लड़ेगा ये कहता है। गार्गी तुरंत मान जाती है, पर एडवोकेट भानु बहुत गुस्सा होते हैं चंदन पे क्योंकि वो केस लेना नहीं चाहते, पर वो फिर भी ले रहा है। चंदन उनकी नहीं सुनता और केस के बारे में छानबीन करता है। इसके बाद वो लोग गार्गी के फादर ब्रह्मानंद से मिलने जाते हैं, पर पुलिस मिलने नहीं देती। गार्गी और वो लॉयर थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं। कोर्ट में जाने से पहले कोर्ट में सब इंस्पेक्टर बेनिक्स बयान देते हैं कि कैसे मुकेश ठाकुर नाम के एक आदमी उसी अपार्टमेंट में काम करता था और अपने मालिक का कुत्ता टहलवाने ले जाता था। एक छोटी लड़की उस कुत्ते के साथ खेलने आती थी रोज, वो भी अपने घर में बिना बताए। एक दिन मुकेश और उसके दोस्तों ने प्लान करके उसको ड्रग्स देके उसका रेप कर देते हैं। उस लड़के के घर वालों को जब ये सब पता चलता है तो वो पुलिस में जाते हैं। पुलिस उन आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार करके लेके आते हैं और विक्टिम ने उन चारों की पहचान भी करती है। उसके बाद उसने अपने फादर को ब्रह्मानंद के बारे में भी बताती है, जो कि विटनेस थे उस केस का। गार्गी के फादर के लॉयर इंस्पेक्टर बेनिक से पूछता है कि क्या विक्टिम को कोई दवाई दी गई थी पहचान करते वक्त, तो इंस्पेक्टर बेनिक्स कहते हैं कि हाँ दिया गया था, क्योंकि उन चारों की पहचान करने के बाद वो स्ट्रेस में बेहोश हो गई थी। इसके बाद बेनिक्स के ड्राइवर को जो दवा लेते हैं वो उस लड़की को भी दिया जाता था, तो उस ड्राइवर से लेके वो दवाई उस लड़की को दी गई थी। और फिर वो 5वें अपराधी की पहचान करती है। तो इंद्रन कहता है कि क्या बेनिक्स ने वो डोज देखी थी, तो बेनिक्स कहता है कि नहीं। इंद्रन जज को कहता है कि अगर ज़्यादा डोज दे दिया जाता है तो डिसीजन लेने में कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसके बाद जज इंद्रन को और वक्त देते हैं इस केस को ठीक से जांच करने के लिए। गार्गी को अपनी बचपन की याद आती है जहां उसके मैथ टीचर उसको एब्यूज़ करते थे और उसके फादर ने उसे बचाया था और उसे हिम्मत दी थी। गार्गी को ये चीज़ और ज़्यादा हिम्मत देती है अपने फादर को बचाने के लिए।
इसके बाद इंद्रन और गार्गी ब्रह्मानंद से मिलते हैं और उनसे पूछने पर वो बताते हैं कि उन्होंने उस दिन विक्टिम को देखकर उसे घर पहुंचाया था और किसी ने उनको नहीं देखा क्योंकि कोई सीढ़ियों के इस्तेमाल नहीं करता। उस दिन सैंड्रा को लड़के वाले देखने आए थे, इसीलिए उसके फादर ने छुट्टी ली थी, इसीलिए ब्रह्मानंद को डबल शिफ्ट करना था और उन्होंने शराब भी पी थी। इसके बाद गार्गी और इंद्रन उस अपार्टमेंट में जाते हैं और सब लोगों से पूछताछ करते हैं। विक्टिम के फादर, जोमेटो डिलीवरी बॉय, काम वाली सबसे पूछताछ कर लेते हैं पर सबूत नहीं मिलता। इसके बाद कोर्ट में इंद्रन विक्टिम के फादर के एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जहां वो कहते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ आएंगे पहचान करने के लिए ताकि वो पहचान कर पाए। इससे ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती अपनी बेटी से पहचान करवाना चाहते हैं ब्रह्मानंद की। जज विक्टिम के फादर को कोर्ट में आने की इजाज़त नहीं देते और विक्टिम को लेके आते हैं पहचान के लिए, पर वो इतनी डरी हुई थी कि उसने ब्रह्मानंद को देखा ही नहीं। इंद्रन कहता है कि पहले के पैरेड में विक्टिम के फादर उसने उसकी हेल्प की थी पर इस बार वो नहीं है और विक्टिम कुछ कह ही नहीं पाई। सेकेंड पैरेड अनलॉफुल तरीके से हुआ था, ब्रह्मानंद निर्दोष है, ब्रह्मानंद के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए जज ब्रह्मानंद को बेल दे देती है और सुनवाई कुछ दिन बाद की देती है। गार्गी अपने फादर को घर लेके आती है। कुछ देर बाद गार्गी देखती है कि सर्वानंद उनके गेट के पास बैठा हुआ था हथियार लेके। गार्गी को कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत डर जाती है। सर्वानंद उनके पास आता है, तभी गार्गी की छोटी बहन आती है और उसे देखकर सर्वानंद रो पड़ता है। उसे अपनी बेटी याद आती है। थोड़ी देर बाद सर्वानंद के घर वाले आते हैं और उसे लेकर जाते हैं। गार्गी बहुत खुश थी कि उसके फादर घर वापस आ गए हैं। गार्गी अपने फादर के दोस्त को पूछती है कि उन्हें कौन सा दारू पसंद है, उन्हें देना चाहती है ताकि वो स्ट्रेस फ्री हो सके। तो ब्रह्मानंद का फ्रेंड कहता है कि वो संभाल लेगा। वो ब्रह्मानंद को दारू पिलाता है और घर ला के सुला देता है और गार्गी से बातें करते हुए वो कहता है कि जिस दिन वो क्राइम हुआ था उस दिन वो पी के उस अपार्टमेंट में ही पड़ा था, पर पहले उनसे पूछने पर उन्होंने कहा था कि वो वही था ही नहीं, वो घर में थे। गार्गी उनसे सच पूछती है तो वो कहते हैं कि उस दिन वो पहले उस लड़की के पास गए थे और इसके बाद उन्होंने ये बात ब्रह्मानंद को बताई थी। ब्रह्मानंद ने उसे उस लिफ्ट रूम में जाके सोने को कहा और उसने उस लड़की को घर पहुंचाया। गार्गी को शक होता है अपने फादर पर और वो विक्टिम के घर जाती है और उसे अपने फादर की फ़ोटो दिखाती है तो वो लड़की कहती कि हाँ वही है। पैरेड के दिन गार्गी अपने फादर से पूछती है कि वो 6 से 6:30 के बीच कहाँ थे तो वो कहते हैं कि वो टेरेस के लिफ्ट रूम में बैठकर पी रहे थे। गार्गी विक्टिम को अपने साथ लेकर आती है और उसे पहचानने के लिए कहती है बिना डरे। विक्टिम गार्गी के फादर की तरफ इशारा करती है। ब्रह्मानंद गार्गी से माफ़ी मांगता है। गार्गी टूट जाती है और बाहर आके बहुत रोती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्गी की बहन के लिए फंक्शन हो रहा है जहां एडवोकेट भानु आते हैं, इंद्रन आता है और वो बच्ची भी आती है और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।